वार्म वेलकम। बात कर रहे हैं वीकली प्रेडिक्शंस के बारे में। 31 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर तक का ये पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। अब ये पूरा हफ्ता खास इसलिए रहने वाला है क्योंकि सितंबर के महीने की शुरुआत हो रही है और इस पूरे हफ्ते में कई सारे महत्वपूर्ण व्रत और पर्व पड़ रहे हैं। सबसे पहले तो जन्माष्टमी का पर्व इसी हफ्ते में पड़ रहा है, तो आप सबको जन्माष्टमी के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। 31 अगस्त को कजरी तीज है, 1 सितंबर को नागपंचमी है, 2 सितंबर को हल षष्ठी है, 3 सितंबर को समार्थ जन्माष्टमी का पर्व रहेगा और 4 सितंबर को जो लोग वैष्णव समाज के लोग हैं वो जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे। 5 सितंबर को गोगा नवमी है और शिक्षक दिवस भी है, जबकि 6 सितंबर को अजा एकादशी का दिन रहेगा, यानी कि भगवान विष्णु की पूजा के लिए ये दिन श्रेष्ठ रहेगा। अब अगर ग्रहों की बात करें, प्लानिटरी मूवमेंट्स की बात करें, तो सूर्य और बुध सिंह राशि में है, शुक्र कन्या राशि में है, मंगल मिथुन राशि में है, देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हैं और उदय भी हैं, शनि मीन राशि में है और वक्री है। अब सप्ताह की शुरुआत में गुरु और शनि का महत्वपूर्ण संबंध भी बन रहा है। इसके हिसाब से पूरा हफ्ता कैसा रहेगा राशियों के लिए बात करते हैं। सबसे पहले एरीज के लिए, यानी कि मेष राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा हफ्ता। तो देखिए, एरीज के लिए ये पूरा हफ्ता काम और जिम्मेदारियों से भरा हुआ रहेगा। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ सकती हैं आपके ऊपर। कार्यक्षेत्र में आपकी जो सक्रियता है वो बढ़ेगी। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है, आपका पद बढ़ सकता है इस पूरे हफ्ते में। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हफ्ते की शुरुआत बहुत खास रहेगी। जो लोग व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए नई बातचीत शुरू हो सकती है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। नौकरी में जो वरिष्ठ लोग हैं उनका सहयोग मिल सकता है। अगर फाइनेंसिस की बात की जाए तो आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए बेहतर रहेगी इस हफ्ते में, लेकिन अचानक से आने वाला कोई भी खर्च वो परेशान कर सकता है आफ्टर वेडनेसडे। बात की जाए अगर रिलेशनशिप्स की, तो रिश्तों में अपनी बात मनवाने के बजाय सामने वाले को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस हफ्ते में आपकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। हफ्ते के दूसरे हिस्से में कोई रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गुरु की जो स्थिति है ना, वो आपके काम को बेहतर करेगी। उपाय के रूप में मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ और चने का प्रसाद अर्पित कीजिएगा और 11 बार ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का चांट ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, वृषभ शुक्र की राशि है और इस पूरे हफ्ते में अगर शुक्र की पोजीशन भी मैं देखूं तो आपको फाइनेंसेस में थोड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आमदनी के साथ साथ खर्च बढ़ रहे हैं इस हफ्ते में, इसीलिए बजटिंग बना करके हफ्ते की शुरुआत करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बहुत स्टेबल रहेंगी या फिर बहुत सिक्योर्ड स्टेट में रहेंगी। करियर में धीरे धीरे करके प्रगति होगी। हफ्ते की शुरुआत में प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा और इस हफ्ते में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पुराने कॉन्टैक्ट से फ़ायदा हो सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो जल्दबाजी करने से बचेगा इस हफ्ते को, बल्कि अवॉइड कीजिएगा किसी भी तरीके के चेंज के लिए। परिवार में आपको सहयोग देने का मौका मिलेगा और सहयोग भी मिलेगा। लव रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी बातों को लेकर के विवाद करने से बचेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत कहीं ना कहीं पे बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड वे में आगे बढ़ सकती हैं। इस पूरे हफ्ते में जितना ज़्यादा आप नीडी लोगों को डोनेशंस देंगे उतना अच्छा रहेगा। आप अपनी मदर की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं और माँ लक्ष्मी के लिए ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का चांट कर सकते हैं। अब बात करते हैं जेमिनाइज की, यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा। तो देखिए, जेमिनाइज के लिए क्योंकि बुध की राशि है और सूर्य और बुध का कंजंक्शन है, इस हफ्ते में बातचीत और नए संपर्कों से लाभ होगा। आपकी खास तौर पे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए एक लाभ का कारण बन सकती हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सूर्य और बुध का कंजंक्शन है, तो ये आपकी छवि को भी निखारने का प्रयास करेगा, आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देगा। नौकरी, इंटरव्यू, मीटिंग या कोई भी तरह की व्यापारिक बातचीत में आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ का जिसका सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है वो है आपका गुस्सा। गुस्से और जल्दबाजी में की गई बात से नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिएगा हफ्ते के सेकेंड हाफ में आप लोग ज़्यादा कॉन्शियस रहें इन बातों को लेकर के। स्टूडेंट्स का पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा। लव रिलेशनशिप्स के लिए बातचीत बहुत ज़रूरी है, तो पुरानी गलतफहमियों को आप इस हफ्ते में लाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर उपाय की बात की जाए तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का चांट वेडनेसडे के दिन 11 बार ज़रूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसेरियंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। और देखिए, कर्क राशि इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अभी लेटेस्टली
चंद्र ग्रहण पड़ा है और चंद्रमा जो हैं वो आपके लॉर्ड हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए इस हफ्ते के अंदर पॉजिटिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु का प्रभाव आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा, सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए मददगार साबित होगा। वहीं पर अगर करियर की बात की जाए तो करियर में किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग मिल सकता है। मान लीजिए आप कुछ नया प्लान कर रहे थे, ये हफ्ता उसके लिए बहुत अच्छा है। नौकरी या व्यापार में आगे बढ़ने का एक अलग ही मौका आपको मिलेगा, डायरेक्शंस मिल सकती हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार तो होगा ही होगा, लेकिन बहुत इमोशनल होकर के खर्चा करना अवॉइड कीजिएगा। परिवार में कोई अच्छी खबर मिल सकती है या कोई मांगलिक कार्य का आयोजन आप कर सकते हैं, हमें भी प्लान कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। और कुल मिलाकर के रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये हफ्ता अच्छा है। गुरुवार के दिन येलो कलर की चीज़ों का दान ज़रूर कीजिएगा, केले का दान कर सकते हैं। और भगवान विष्णु की पूजा इस हफ्ते में करना अच्छा रहेगा, क्योंकि जन्माष्टमी का पर्व भी है और अजय एकादशी का पर्व भी है। अब बात करते हैं सिंह राशि। और सिंह राशि जो है, देखिए सूर्य और बुध इस हफ्ते में साथ में है, कंजंक्शन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लियो इसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ख़ास तौर पे पहचान बढ़ाने वाला कुछ न कुछ काम हो सकता है। आपकी राशि में सूर्य और बुध एक साथ हैं, इसकी वजह से आपकी बातों को, आपके डिसीजंस को एक कॉन्फिडेंस ज़रूर मिलेगा और एक डायरेक्शन मिल सकती है। कामकाज जो भी आप कर रहे हैं, नौकरी या व्यापार, उसमें आपके लिए एक लीडरशिप क्वालिटी आपकी बढ़ेगी। कोई पुराना प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है। इस हफ्ते में कोलैबोरेशन में किए गए काम फ़ायदा करेंगे, आपकी जो वोकल्स हैं वो काम दिलवाने में फ़ायदा करेंगी। लेकिन आपने जो सोचा हुआ है, ख़ास तौर पे कोशिश ये कीजिएगा उसको इम्प्लीमेंट भी करें। पैसों से जुड़े फैसले जो है वो सोच समझ के कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी में और बहुत इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लेकर के इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। लव रिलेशनशिप्स में स्पष्ट बातचीत ज़रूरी है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी उतना ही अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी हफ्ता अच्छा है। रोज़ सुबह उठ करके सूर्य को जल दीजिएगा और 11 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का चांट ज़रूर कीजिएगा। आपके जो रुके हुए काम हैं वो भी जल्द बनेंगे। बात करते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। देखिए वर्गोस यानी कि बुध की राशि है और इस हफ्ते के अंदर अगर बात की जाए तो आप लोगों के लिए काम को इस हफ्ते में बात की जाए तो काम को व्यवस्थित करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी चीज़ों को एक साथ संभालने की कोशिश आपको तनाव दे सकती है, तो इसीलिए मल्टीटास्किंग होना अच्छी बात है, लेकिन एक साथ अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं बढ़ाइएगा। करियर में कोई पुराने काम पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ सकता है। किसी कागज़, कॉन्ट्रैक्ट या फाइनेंशियल मैटर को बिना पढ़े साइन बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को। और ख़ास तौर पे कोई भी तरह किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिश्तों में आप अपने इमोशंस को दबाने के बजाय सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश कीजिएगा। इसकी होगा ये कि आपका स्ट्रेस कम होगा। और इस पूरे हफ्ते में खर्च पर जितना ज़्यादा नियंत्रण रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। उपाय के रूप में बुधवार को जो हरी मूंग की दाल होती है वो आप भगवान गणेश को ज़रूर अर्पित करें और गणेश स्तुति का पाठ ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तुला राशि यानी कि लिब्रंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। और देखिए शुक्र की राशि है, शुक्र की अगर स्थिति की बात की जाए तो इस हफ्ते में करियर और रिश्तों में दोनों में ही आपको अच्छे अवसर या अच्छे परिणाम देगी। किसी पुराने संपर्क से आपको नया काम मिल सकते हैं, कोई नई डायरेक्शन मिल सकती है। अगर बात की जाए जो लोग व्यापार करते हैं और व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, इस पूरे हफ्ते में नेटवर्किंग बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है। नौकरी में किसी सहकर्मी या जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे मदद मिल सकती है। तो कुल मिलाकर के ये हफ्ता प्रोफेशनल मैटर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लव रिलेशनशिप्स में चल रही जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो ख़त्म होंगी और आर्थिक मामलों में ख़ास तौर पे एक संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। उसके लिए हफ्ते की शुरुआत में ही बजटिंग पे ध्यान दीजिएगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प अर्पित कर सकते हैं और साथ ही में लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और बात करते हैं अब स्कॉर्पियोज के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा हफ्ता क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मंगल की राशि है, अगर मंगल की स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो ये हफ्ता मेहनत और बदलाव का है। यानी कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी लेकिन चेंजेस भी होंगे। कार्यक्षेत्र में किसी बहुत मुश्किल परिस्थिति को संभालने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो मंगल पराक्रम को शो करते हैं और ये पूरा हफ्ता उसी तरीके की स्थिति दे सकता है आपको।
काम तो कर रहे हैं लेकिन जोश रहेगा, गुस्सा और जल्दबाजी नुकसान कर सकती है, तो इसीलिए पैशन रखिए लेकिन पेशेंस के साथ। पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला फिर से सामने आ सकता है, या किसी को पैसे देने हैं उधार, इस हफ्ते में अवॉइड कीजिएगा। परिवार में किसी सदस्य का सहयोग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स इस हफ्ते में अच्छे रहेंगे लेकिन अपने गुस्से से बचिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना ज़रूर करें और ओम हनुमंते नमः इस मंत्र का चांट कीजिएगा, या फिर हनुमान चालीसा आप पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं गुरु की राशि धनु की, यानी कि सैजिटेरियंस के लिए पूरा हफ्ता कैसा है। तो देखिए, गुरु और शनि की स्थिति इस हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा हफ्ता नई उम्मीदें और नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दोस्त हुआ जॉबलेस या नौकरी ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए इस हफ्ते में इंटरव्यूज़ प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये कुछ नई लर्निंग्स लेकर के आ सकता है, लेकिन नियमित मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भाग्य के भरोसे हर चीज़ को नहीं छोड़ सकते। यात्रा या दूर स्थान से कोई जुड़ा कोई काम आपको मिल सकता है, या फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा हो सकता है। व्यापार में अगर कोई भी पुराना संपर्क है तो वहाँ से काम आ सकता है। आर्थिक स्थिति आप लोगों के लिए धीरे धीरे करके बेहतर हो रही है, तो हफ्ते की शुरुआत में ही यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ लार्जर पिक्चर। रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये बहुत चीज़ें व्यवस्थित रहेंगी, लेकिन हाँ, काम का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को पंजीरी का भोग ज़रूर लगाइएगा। और इस पूरे हफ्ते में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं मकर राशि। तो देखिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए अगर इस पूरे हफ्ते की बात की जाए, क्योंकि शनि वक्री हैं, जिम्मेदारियां पूरी रहेंगी आपके ऊपर, काम का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी मेहनत का परिणाम आपको ज़रूर मिलेगा। और यही एक थॉट जो है आपको हफ्ते की शुरुआत में सेट करना है। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मतभेद हो सकते हैं, तो इसीलिए अपनी भाषा का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। जो आप कह रहे हैं उसमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के कीजिएगा। पैसों के मामले में कोई पुराना खर्चा, पेमेंट पर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो वो एक तरीके का डिसबैलेंस बना सकती हैं इस हफ्ते में। परिवार में किसी विवाद को सुलझाने में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। और अगर रिलेशनशिप्स की बात की जाए तो इस हफ्ते में एक्सपेक्टेशंस करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, यानी कि अपने मूड्स को, अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए कुछ समय मेडिटेशन ज़रूर करें। इस पूरे हफ्ते में रेमेडीज़ के लिए भोजन का दान कर सकते हैं। आप किसी भी नीडी व्यक्ति को, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान को भोजन का या कपड़ों से जुड़ा हुआ डोनेशंस कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्वेरियंस के लिए कैसा रहेगा पूरा हफ्ता। तो देखिए, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए सप्ताह में नई सोच और नई दिशा, एक अलग ही तरह का डायरेक्शन या संकेत दे रही है। कोई पुराना फैसला आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकता है, यानी कि आपका थॉट प्रोसेस इस हफ्ते में पॉजिटिव होना चाहिए और इम्पल्सिव डिसीजंस लेने से बचना चाहिए। हालांकि करियर में नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी से आपको लाभ होगा। व्यापार में नया कॉन्टैक्ट आपको फ्यूचर में बड़ा फ़ायदा कर सकता है, तो इसीलिए हर किसी से मिल रहे हैं बहुत सोच समझ के मिलिएगा। इनफैक्ट हर एक बात को बहुत ही बारीकी से ध्यान रखिएगा। हालांकि ओवर थिंकिंग से बचना इस हफ्ते में ज़रूरी है, नहीं तो उसका असर आपके रिलेशनशिप्स पर आएगा। हर बात पर तुरंत विश्वास करने से बचेगा और ब्लाइंड फेथ से बचेगा। रिश्तों में दूरी कम करने के लिए पहला कदम आपको लेना पड़ सकता है, या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को थोड़ा सा कट ऑफ करना पड़ सकता है। उपाय की बात की जाए तो इस हफ्ते में आपको, क्योंकि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, तो अपने घर के साउथ डायरेक्शन में आप एक सरसों के तेल का चौमुखा दीपक ज़रूर जलाएं, तिल का दान ज़रूर करें, और ख़ास तौर पे नमः शिवाय का चांट ज़रूर करें। मीन राशि की बात करते हैं, और पाइसेस के लिए अगर देखा जाए तो इस हफ्ते में आत्म मंथन और जिम्मेदारियाँ, ये दोनों ही एक की प्लेयर की तरह काम करेंगे। शनि आपकी राशि में होने की वजह से अलग अलग डायरेक्शंस में कुछ कामों में देरी हो सकती है, लेकिन हाँ, मेहनत बेकार नहीं जाएगी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हेल्थ आपकी बेहतर दिखाई दे रही है और धीरे धीरे करके और बेहतर होती चली जाएगी। करियर में प्रगति होगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। कोई पुराना काम पूरा हो सकता है, वहाँ से आपको राहत मिलेगी। पैसों के मामले में खर्च जो है, खर्च और बचत के बीच में संतुलन बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इस हफ्ते में कुछ चीज़ों को कट ऑफ करें। किसी बड़े व्यक्ति की सलाह आपके काम आ सकती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरे हफ्ते में मानसिक शांति के लिए आप मेडिटेशन, पूजा पाठ,
अध्यात्म का सहारा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है जो कि हर चीज़ में आपको परेशान करेगा। रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे जैसे, लेकिन जैसे मैंने कहा ओवर थिंकिंग से बचेगा। आप इस पूरे हफ्ते में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का चांट ज़रूर करें। सोमवार को शिवलिंग पर जल ज़रूर अर्पित करें और जितना हो सकता है नीडी लोगों की आप हेल्प ज़रूर कीजिएगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीक। इस हफ्ते में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अगले हफ्ते के बारे में, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ।